बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाती, बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाती, बाला मन में यदि मेरी शादी हो बंधुओं, आज उषा का भाव बदला। भोले बाबा समझ गए, भोले बाबा समझ गए। अंतर्यामी घटघटवासी क्या बोले? सर्वज्ञ भेद प्रभु समझ गए, सर्वज्ञ भेद प्रभु समझ गए। बोले वह सूरज रात होगी, सर्वज्ञ भेद समझ गए। बोले वह सूरज रात होगी, सर्वज्ञ भेद समझ गए। बोले वह सूरज रात होगी। इसमें उषा तेरे पति से, इसमें उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात, उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात हो गया। उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात हो गया। तलाश कराएगी, तलाश कराएगी, यही शांति का द्वारा है, यही शांति का द्वारा है, यही शांति का द्वारा है, बस यही शांति का द्वारा है। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। ये सुंदर आश्रम हमारा, जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा। तो उसे तलाश कराएगी, बस यही शांति का द्वारा है। जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा। जा बेटी, तेरी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब परिपूर्ण, अपने घर जा, मौज कर। वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। पिता बाणासुर को बुलाया, भेज दिया घर। आज बहनों भाइयों, उषा सयानी है अपने महलों में। ऐसा वैसा नहीं महल, बहुत आलीशान सुंदर। बाणासुर राजा है, बड़ा सुंदर महल। 4 गेट हैं, चारों दिशाओं में 4 गेट हैं। मजाल कोई पक्षी पर मार जाए
उषा की सेवा के लिए केवल कुमारी ही दासियां हैं, विवाहित एक भी नहीं, केवल कुमारी दासियां नहीं सेवा हो रही है। दिन गुजरने लगे। बंधुओं, कहते हैं उषा फूलों से तौली जाती है। आहा, फूलों से तौली जाती है। लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया जब भोले बाबा का वरदान सच होने को। एक दिन दासियों ने क्या किया, उषा का श्रृंगार कर डाला। और श्रृंगार, सारा श्रृंगार, जितनी श्रृंगार हैं, सारे 16 श्रृंगार, नख से शिख तक, एड़ी से लगाकर के चोटी तक सारी श्रृंगार कर दिए सखियों ने, दासियों ने। सेज पर लेट गई और जैसे सेज पर लेटी उषा सोने लगी। सो रही उषा, सोते सोते रात्रि गुजर गई, दिन चढ़ गया, एक पहर दिन चढ़ गया। लेकिन आज उषा नहीं जगी। मेरे बंधुओं, बेहोश सी पड़ी है। अकस्मात मुख से आवाज निकली, हा प्रीतम। सभी दासियां आलियां दौड़ पड़ी, क्या हो गया बहन, क्या हो गया बहन। कोई जवाब नहीं। चित्ररेखा जो सबसे सुंदर सखी है, सहेली है, चित्ररेखा पास में आई और कहने लगी, बहन क्या बात हो गई। जैसे हा प्रीतम का शब्द सुना है, चित्ररेखा ने समझ गई, सजनी आखिर बात तो बता, तेरे साथ क्या घटित हुआ। बहन क्या बताऊं, आज स्वप्न में एक पुरुष आया। ऐसा वैसा पुरुष नहीं है, ऐसा ऐसी वैसी सुंदरता नहीं है। उसकी सुंदरता के आगे कामदेव की शोभा भी फेल है, कामदेव की शोभा भी फेल है। ऐसा सुंदर पुरुष देखा, थोड़ी देर तक हमारे बीच में रहा लेकिन गायब हो गया। बहन क्या करूं, कैसे उसको पाऊं। चित्ररेखा कहने लगी, पगली कहीं, तेरे को मालूम है वो कहाँ रहता है। जो सपने में पुरुष आया तेरे को मिला, तू उसे जानती है, कहाँ रहता है। नहीं बहन। तो फिर चित्ररेखा से उषा कहने लगी, बहन जानती तो नहीं हूं, लेकिन वो जो मिला है स्वप्न में वो मेरा ही प्रीतम है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा का वचन है कि स्वप्न में तेरा पिया तेरे को जरूर मिलेगा, एक नहीं जरूर मेरा पति है, प्रियतम है। चित्ररेखा कहने लगी, बहन ये जो प्रेम मार्ग है, ये सजनी सखी बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन है, बड़ा सरल भी है। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे वो माँ और बेटे का प्रेम हो, चाहे वो भक्त और भगवान का प्रेम हो, प्रेम बड़ा विचित्र है। आह, प्रेमी लोग इसी पन पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी पन पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी पन पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी पन पे जिया करते हैं। संसार की हालत है, सारे संसार की हालत। प्रेमी लोग इसी पन पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसे पन पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसे पन पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी पन पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसे पन पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी पन पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो जान दिया करते हैं।
उषा कहने लगी चित्ररेखा से, बहन जैसी भी हो हमारा प्रियतम हमें खोज करके दे। चित्ररेखा बोली कुछ सूरत याद है? अगर सूरत याद है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, इमदाद कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ दुर्गा जी की सेविका, मैं दुर्गा की सेविका हूँ, इसलिए तेरी मदद कर सकती हूँ। अगर कहीं मैं चित्रों को बना रही हूँ, अगर कहीं तेरा पति उसका चित्र दिखाई पड़ जाए तो बता देना, मैं वादा करती हूँ तेरे को जरूर ला करके दूंगी, मिलाऊंगी, वादा है। क्योंकि मैं दुर्गा जी की शक्ति से, मैं दुर्गा जी की शक्ति से भूपों के चित्र बनाती हूँ। सारे नरेश दिखलाती आज इतना कहा, जमीन पर चित्र बनाने लगी भक्तों, चित्र बनाने लगी चित्ररेखा। जैसा नाम है वैसा काम, रेखाओं के द्वारा चित्र सजाने लगी, संवारने लगी, बनाने लगी। जिस भी राजा का चित्र सामने आता है पूछती है, बहन क्या तेरा यही पिया है? एकदम सर हिल जाता है, नहीं ये नहीं है हमारा। हर बार हर बार जितने राजा हैं बंधुओं बहनों, जितने भी राजा हैं सारे के सारे राजाओं के चित्र बना डाले चित्ररेखा में, लेकिन उषा कह करके सर हिलाते रहे। और सोचने लगी चित्ररेखा, हो सकता कोई महाराजा हो, अरे वो कि महाराजा हो गए तो अब महाराजाओं के चित्र बनाने लगी। लेकिन फिर भी वही दशा, तो चित्ररेखा ने सोचा हमसे कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा अब समझ में आया, ये राजा महाराजा कोई नहीं, कोई देवता है। कोई देवता जरूर हो, कोई देवता होगा। तो देवताओं के चित्र को सजाने लगी, लेकिन उषा जैसी निहारती है कह करके खपड़ी हिला देती है। अब चित्ररेखा सोचने लगी, अब क्या करूं, कुछ मेरे से गलती हो रही है। ध्यान किया भगवती का, मैया आप मेरी मदद कर दो, आप मेरी मदद कर दो। ध्यान में आ गई बात, अरे दादा रे दादा, सारा पूरा खानदान छूट गया दादा, पूरा खानदान छूट गया। भगवान कन्हैया का पूरा खानदान ही छूट गया। अब जाकर के जैसे ही चित्र खींचा है भगवान श्री कृष्णचंद्र का, आहा एकदम दशा ही बदल दी उषा की चित्ररेखा में। अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्णचंद्र को दिखलाया, चित्ररेखा ने जब श्री कृष्णचंद्र को दिखलाया, चित्ररेखा ने जब
उषा का घूंघट सरका हुआ। चित्ररेखा ने कहा दादा रे दादा, अब जाके नबज मिली अब जाके नबज मिली। कहने लगी उषा बहन बस इन्हीं के सरीखे हमारे प्रियतम हैं, इन्हीं की शकल सूरत से मिलती जुलती सूरत, मिलता जुलता चेहरा, बस परेशान क्यों, जब नबज मिल गई तो मर्जो मिल गई। आगे भगवान कन्हैया के बेटे प्रद्युम्न का चित्र जब खींचा, ये प्रद्युम्न बंधुओं जानते हो कौन है? ये प्रद्युम्न कामदेव के अवतारी है। और जिस समय भोले बाबा के द्वारा कामदेव भस्म हुआ, उसकी पत्नी रति चरणों में गिर गई, महाराज अब मैं कैसे जीऊंगी? भगवान ने वचन दिया, भोले बाबा ने, देवी अब से रति तब नाथ कर हुई है, नाम अनंग बिन पप व्यापहि सबहि पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। बिना शरीर के सबको व्यापेगा आज से, लेकिन मिलेगा कब? शरीर से कब मिलेगा? शरीर से कब मिलेगा? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरिहर ने महामहिम भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरिहर ने महामहिम भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरिहर ने महामहिम भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वरदान दिया भगवान ने रति को। जब यदुकुल में आगे चल करके भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार होगा, उनके बेटे प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पिया तुम्हें मिलेगा। आज वो रति जो मायावती रति के नाम से जानी जाती है, कहते हैं शास्त्रों में वर्णित है प्रद्युम्न महाराज के दो पत्नियां थी। एक का नाम था रूपमती, एक का नाम था मायावती रति। ये जो अनिरुद्ध कुमार हैं ये रुक्मवती के बेटे हैं। आह बंधु, आज वो चित्ररेखा आगे जैसे चित्र खींचा है प्रद्युम्न का, कहने लगी बहन बस थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी कसर बची। आगे जैसे कुमार अनिरुद्ध की तस्वीर खींची है, चित्र खींचा है, आज देखती देखते उस तस्वीर को, उस चित्र को आंखों में आंसू आ गए, धुकधुकी तेज हो गई, धड़कन बढ़ गई, समझ गई चित्ररेखा बस बस बहन, मैंने वादा किया है ना कि अगर मिल गया तो तेरे को ला करके दूंगी, मेरी रास्ता देख, मैं जा रही हूं, तेरा पति तेरे को ला करके दूंगी, अभी दूंगी ला करके। वहां से चल पड़ी, लेकिन चलने के पहले उसने सारी कहानी बतला दी। बहन
जिसने तेरा दिल चुराया है वो कोई साधारण नहीं है, भगवान कृष्णचंद्र का पोता है, भगवान कृष्णचंद्र का पोता है। इतना कह करके वहां से गमन किया। चित्ररेखा चली जा रही है। सोचा द्वारिकापुरी का जो रास्ता है कैसे कवर करूं। माया में निपुण है इसलिए चील का वेश बना लिया। बंधुओं, कहते हैं चील को रात्रि में दिखाई देता। चील का वेश बना लिया, चल पड़ी और उड़ते उड़ते द्वारिका देश की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में जैसे ही द्वारिकापुरी निकट आई, भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र फर 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 पहरा दे रहा है, पहरेदारी में लगा है। मजाल कोई पक्षी पर मार जाए और ये चित्ररेखा चली जाए, चित्ररेखा धमकी चली जाए। नारद बाबा फौरन आ गए। कौन है? पीछे लौट। मरना चाहती है क्या? मरना चाहती है? उतार लिया नारद बाबा ने, चरणों में नमन किया। बाबा मेरे से भूल हो गई। अरे नारद बाबा कहने लगे, पागल कहीं की भूल नहीं, अगर मेरे को कुछ तेरी इमदाद न करनी होती, तेरी सहायता न करनी होती तो अब तक तू पखना अपना तेरे साथ उड़ जाते, ध्वस्त हो जाते, मर जाती। लेकिन कोई बात नहीं, वैष्णवी तिलक लगा, माला पहन, मेरे से मंत्र ले और इस मंत्र का चिंतन करते हुए, जप करते हुए तू अपना काम संपन्न कर। 12 मंत्र दिया बंधुओं नारद बाबा ने चित्ररेखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 मिनट सब लोग इस नाम का जाप कर लो। बड़ा पावन नाम है, 12 अक्षर मंत्र, 12 मंत्र, 2 मिनट पावन नाम जाप करो सभी भक्त माँ बहन सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते सच्चिदानंद भगवान जय, सांचे दरबार जय। बंधुओं, आज इस मंत्र का जाप करते हुए आगे जैसी बढ़ी, सुदर्शन चक्र ने देखा तो जरूर, अब वो जाप कर रही, प्रभु का रास्ता मिल गया, पहुंच गई अंतःपुर में जहां अनिरुद्ध कुमार सो रहे हैं। अपनी माया फैलाई बहनों भाइयों और अपनी माया से सेज के सहित, पलंग के सहित उठा लिया और आकाश मार्ग से सीधा क्षण मात्र में उषा के यहाँ ला करके रख दिया कुमार अनिरुद्ध को और कहा, बहन अब हमारो काम हुई गो, अब ऐसा करो अपने बापा से कह दो अभी और शादी कराई लो, शादी कराई लो बापा से कह। आज अपनी बाहों में भर लिया बहन, तूने बहुत हमारी मदद कर दी, बहुत लाख धन्यवाद देकर के विदा किया। इधर चित्ररेखा तो चली गई, लेकिन उषा सोचने लगी, सो रहे ना,
अनिरुद्ध कुमार सो रहे हैं तो सोचने लगी अब अपने पिया को जगाऊं तो कैसे जगाऊं। सोए सोए पिया, सोए सोए पिया, मैं जगाऊं कैसे। सोए सोए पिया, मैं जगाऊं कैसे। सोए सोए पिया, जगाऊं कैसे। सोए सोए पिया, जगाऊं कैसे। सोए सोए पिया, जगाऊं कैसे। कैसे जगाऊं? पानी छिड़क दूं? पानी अगर छिड़क रही हूं तो हमारा प्रीतम भीग जाएगा। ना ना, पानी नहीं छिड़क, भीग जाएगा। अब देखो विचार बन रहे और निकले, सोचने लगी पंखा जल दूं, पंखा कर दूं जिससे जग जाए हमारा स्वामी। ना, अगर पंखा झल दूं कहीं हमारे प्रियतम के हवा लगने से जड़ुआ ना ही जाए, इसे ना पंखा भी नहीं चलाऊंगी। विचार बन रहा और मिट रहा, अब सोच रही लावो गुदगुदाई दे, लावो गुदगुदाई दे, लेकिन ना। तीसरा पहर है रात्रि का मेरी बहनों भाइयों बन्नों। गौरा जी की शिष्या है ना, सितार उठाया और उठा करके सितार और वैसे फूका, बजा बजा। एकदम आनंद की लहर दौड़ने लगी। हाँ हाँ, प्रियतम नहीं, प्रियतम नहीं, जागत रहने गई। प्रियतम नहीं, जागत रहने गई। प्रियतम नहीं, जागत रहने गई। प्रियतम नहीं, जागत रात्रि के तीसरे पहर सुंदर जैसे ईश्वर गूंजा है अनिरुद्ध कुमार के कानों में, बंधुओं अनिरुद्ध कुमार जाग पड़े। देखा अपने को नई जगह, वो आंख इधर से उधर पड़ी और जैसे ही देखा उषा की तरफ बिजली चमकाई। बिजली, अरे मैं कहाँ गया? फौरन पहुंच गई। स्वामी घबराना मत,
ये तुम्हारी ससुराल है। ससुराल कहाँ? ये क्या कह रही हो? सारी कहानी बयान कर दी। स्वामी, भोले बाबा के अनुसार तुम हमारे पिया हो। मैंने तुम्हें वरदान में पाया है। अपनी सखी चित्ररेखा के द्वारा तुम्हें बुलवाया है। सारी कहानी बतला दी। बातचीत से बढ़ गया परम प्रेम व्यवहार। निस दिन उषा महल में होने लगा विहार।